स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है बेटा तुम्हारा अपना चैनल पी डॉट खत्री मैथमेटिक्स से क्लासेस पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो क्या है? क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.3 सॉल्यूशन। तो बेटा एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 हमारे बचे हुए थे। तो करते हैं 16th क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बेटा तीनों ही। 16th क्वेश्चन क्या है बच्चों? So that the points A, B and C are collinear। हमें 3 पॉइंट्स गिवन दिए गए हैं। गिवन पॉइंट्स एक बार लिख लेते हैं बच्चों। गिवन पॉइंट कौन कौन से हैं? गिवन पॉइंट्स हमारे पास A पॉइंट है 1, 2, 7। उसके बाद B पॉइंट हमें गिवन दिया गया 2, 6 और 3 एंड C पॉइंट हमें दिया गया बच्चों 3, 10 और -1। क्लियर है? इन तीनों को हमें क्या प्रूव करना है? कोलिनियर प्रूव करना है। तो बच्चों जैसे हम यहाँ पे काम करेंगे कोलिनियर, इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाएंगे। तुम्हें पता भी होगा कि कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं जो तीनों ही एक ही लाइन में आ जाए, उनको हम क्या बोल देते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स बोल देते हैं। क्योंकि अब 10th क्लास में भी पढ़ के आए थे, उसके बाद 11th क्लास में भी आपने पढ़ा कोलिनियर पॉइंट्स, और अब 12th क्लास में आप वेक्टर अलजेब्रा के अंदर पढ़ने वाले हो। सेम ऐसे ही जब 3D चैप्टर करेंगे इससे नेक्स्ट चैप्टर, तो वहां पे भी हम पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करेंगे। लेकिन 11th चैप्टर में 3D के अंदर हम डायरेक्शन से रेशो से प्रूव करेंगे वहां पे। लेकिन यहाँ पे 10th क्लास में 10th चैप्टर में बच्चों हम कैसे प्रूव करेंगे 3 पॉइंट्स को कोलिनियर? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की हेल्प से हम इन तीनों को क्या दिखाएंगे? क्या दिखाएंगे बच्चों? कोलिनियर दिखाएंगे। क्लियर है? मैग्नीट्यूड की हेल्प से कैसे इनको कोलिनियर दिखाएंगे? बेटा मैं एक रफली डायग्राम बना रहा हूं। जैसे मान लेते हैं ये एक पॉइंट हमारे पास, ठीक है। दिस पॉइंट मान लिया कुछ भी, ये ए है, ये बी है और 3 पॉइंट्स है ना, ए बी सी, और ये सी पॉइंट है, ठीक है। अगर इनको कोलिनियर प्रूव करना है तो मैं क्या प्रूव कर दूं? ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल आ जाए? ए सी के इक्वल आ जाए। ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल आ जाए? अगर ए सी के इक्वल आ जाए। और ए बी का आने का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड है, क्योंकि वेक्टर्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर अगर ए सी वेक्टर के इक्वल आ गया तो इट मीन्स क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चों? ये तीनों ही पॉइंट्स कोलिनियर प्रूव हो जाएंगे। अब ए यहाँ पे होगा स्टार्टिंग में, या बीच में होगा, या लास्ट में होगा, वो मैं नहीं पता। लेकिन हम क्या काम करेंगे यहाँ पे कि सम ऑफ लेंथ ऑफ टू एनी, क्या बोला मैंने? सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 सेगमेंट। ये क्या है बच्चों? सेगमेंट तो ये सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 सेगमेंट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द थर्ड लाइन सेगमेंट। अगर ऐसा हम कर पाए तो बेटा ये तीनों ही पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कोलिनियर। ये रफ डायग्राम बनाया था बच्चों। अभी नहीं पता हमें कि ए पॉइंट कहाँ है, बी पॉइंट कहाँ है और सी पॉइंट कहाँ है, क्योंकि उसकी जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है। क्लियर? ये क्या है? रफ डायग्राम है। क्लियर है? तो देखते हैं बच्चों। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले ए बी वैक्टर, उसके बाद बी सी वैक्टर और उसके बाद ए सी वैक्टर। ये वैक्टर्स निकाल लेते हैं। अगर मैं ए बी वैक्टर निकालूं तो इसके अंदर टर्मिनल पॉइंट कौन सा है? बी वैक्टर। इनिशियल पॉइंट कौन सा है? ए। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? बी माइनस ए मीन्स 2 - 1 आई कैप प्लस 6 - 2 जे कैप प्लस उसके बाद 3 - 7 के कैप। क्लियर है? तो 2 - 1 इज 1, 1 into आई कैप इज आई कैप, 6 - 2 इज 4 मीन्स कितना आया? 4 जे कैप, 3 - 7 इज -4 के कैप। तो हमारे पास ए बी वैक्टर आ चुका है बच्चों। कितना? क्या आ चुका है? आई कैप प्लस के 4 जे कैप और माइनस के 4 के कैप। उसके बाद हम कौन सा वैक्टर निकाल लें? बी सी वैक्टर निकाल लेते हैं। बी सी वैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा? 3 - 2 आई कैप प्लस 10 - 6 जे कैप और प्लस ऑफ -1 ऑफ -3 के कैप। ऐसे निकलेगा बच्चों बी सी वैक्टर। क्लियर है? बी सी वैक्टर निकाल लेते हैं यहाँ से। तो बी सी वैक्टर हमारा क्या आया बच्चों? 3 - 2 इज 1, 1 into आई कैप इज आई कैप प्लस 10 - 6 इज 4 जे कैप और -1 -3 इज -4 के कैप। ये वैक्टर कौन सा आ चुका है? बी सी वैक्टर आ चुका है। क्लियर है? अब ऐसे ही क्या निकालते हैं? ए सी वैक्टर। ए सी वैक्टर निकालेंगे तो टर्मिनल पॉइंट कौन सा है? सी। इनिशियल पॉइंट कौन सा बच्चों? ए। तो सी वालों में से ए वाले माइनस करने, तो क्या हो जाएगा? 3 - 1 आई कैप
प्लस 10 माइनस 2 जे कैप प्लस उसके बाद -1 और -7 के कैप, यही आएगा। तो कितना आया 3 - 1 इज 2 आई कैप प्लस 10 - 2 इज 8 जे कैप और -1 - 7 इज -8 के कैप। ये क्या आ चुका हमारे पास AC वेक्टर आ चुका है। क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए AB चाहिए का मतलब क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो AB का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकाल लेते हैं बच्चों। AB वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 -4 का स्क्वायर इज आल्सो 16। तो कितना आए 16 + 16 इज 32 और 1 33 मीन्स अंडर रूट 33 आया। ऐसे ही किसका निकाल लेते हैं, BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं बच्चों। कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 -4 का स्क्वायर इज प्लस 16 मीन्स इसका भी कितना आया अंडर रूट 33 आया। क्लियर है। सेम ऐसे ही AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं बच्चों। AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 का स्क्वायर 64 और -8 का स्क्वायर इज आल्सो 64। क्लियर बच्चों, क्लियर यहाँ तक। तो ये कितना बनेगा 64 और 64 120 128 और 4 130 और 132 मीन्स अंडर रूट 132। अगर मैं इसको सोल्व आउट करूं तो बच्चों कुछ ये आएगा 2√33 आएगा। क्लियर है। क्योंकि जब हम 2 हमने इसमें से क्या निकाल लिया कॉमन, क्योंकि 132 के जब क्या करेंगे फैक्टर्स करेंगे तो वहां से 2 का पेयर बनेगा और 2 का पेयर बनेगा तो 2 क्या आ गया 12 आ गया। तो हमारे पास AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों 2√33। तो यहां से हमें क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है बच्चों कि AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है किसके, किसके इक्वल है, AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है AB प्लस BC वेक्टर के इक्वल। तो यहां से हम क्या लिख देंगे AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्या लिखा बच्चों हमने AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है AC वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। और अगर हम मैंने स्टार्टिंग में बोला था क्या क्या बोला था कि सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू सेगमेंट, सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू सेगमेंट एनी टू विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द थर्ड लाइन सेगमेंट। अगर ऐसा कर पाए तो वो तीनों ही पॉइंट्स क्या हो जाएंगे कोलिनियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं लास्ट में हैंस ABC आर कोलिनियर, हैंस AB एंड C आर कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर है बच्चों कैसे हमने प्रूव किया 16 क्वेश्चंस में कोलिनियर्स। क्लियर बेटा। तो हमने वेक्टर अलजेब्रा में किससे प्रूव किया है कोलिनियर से, मैग्नीट्यूड की हेल्प से। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की हेल्प से काम किया बच्चों। लिख लो अगर तुम्हें याद ना रहे किसकी हेल्प से किया हमने, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की हेल्प से। क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड निकाल के तभी तो देखा है कि वो पॉइंट्स कोलिनियर है यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की हेल्प से। क्लियर है। लेकिन जब 3D में नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे हम, जो हमारा 3D चैप्टर है उसके अंदर जाएंगे तो हम किसकी हेल्प से करेंगे डायरेक्शंस रेशोज की हेल्प से हम वहां पे 3 पॉइंट्स को क्या दिखाएंगे कोलिनियर दिखाएंगे। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो इसको लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है, इस क्वेश्चंस को काफी अच्छे तरीके से हम इसको करने वाले हैं यहाँ पे। और बेटा डाउट जरूर बताना, लास्ट में कमेंट जरूर करके बताने। अगर क्वेश्चंस क्लियर है तो कमेंट अच्छे से करना है और कहीं पे डाउट है तो वो भी बताना है कि सर हमें यहाँ पे डाउट है। सो दैट द वेक्टर्स, हमें कुछ वेक्टर्स दिए गए हैं 3 वेक्टर्स दिए गए हैं। सो दैट द वेक्टर्स 2i कैप -j कैप प्लस k कैप I कैप -3j कैप -5k कैप एंड 3i कैप -4j कैप -4k कैप फॉर्म द वर्टिसेज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये कह रहा है कि उनको हमें क्या प्रूव करना है वर्टिसेज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा क्वेश्चंस बेटा मैं पहले भी करवा चुका हूं, यहाँ पे थोड़ा सा और डीप करवाने की कोशिश करूंगा। अगर तुम्हें वहां पे नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पे जरूर क्लियर होगा बेटा। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेज प्रूव करने हैं तो बेटा मैं एक रफली, मैंने पहले बोला है कि रफली बना रहा हूं। अभी हमें ये नहीं पता होता कि A पॉइंट कहाँ आएगा, B पॉइंट कहाँ आएगा और C पॉइंट कहाँ आएगा।
तो हम सबसे पहले एक रफली डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसे तुम्हारे सामने ऐसे डायग्राम ये ट्रायंगल बना दूं तो यहाँ से बच्चे मैक्सिमम ये बोलते हैं कि सर ये 90 डिग्री का है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, बेस है या हाइपोटेन्यूज है। लेकिन बेटा मैं ये बोल रहा हूँ कि रफली डायग्राम ले रहे हैं, मुझे नहीं पता ये पॉइंट्स कहाँ हैं, मैं ले रहा हूँ यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। वो बाद में पता चलेगा जब हम ए सी निकाल लेंगे तो बी ऊपर है या नीचे है, ए यहाँ पे या फिर यहाँ पे है, वो बाद में पता चलेगा। ये रफली डायग्राम बना रहे हैं अपने क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, क्लियर है। तो हमें 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, सो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो प्रूव करना हमें कि जो वर्टिसेस ये जो वेक्टर्स दे रखे हैं ना वो राइट एंगल ट्रायंगल के हैं, क्लियर है, राइट एंगल है ट्रायंगल के हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमें प्रूव करना हो तो हम क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अगर मैं इक्वल दिखा दूं किसके, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, क्योंकि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम होती है बच्चों। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि कोई एक ट्रायंगल है उसकी एक साइड का स्क्वायर अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है तो मेरा काम हो जाएगा बच्चों, क्लियर है। क्या होता है प्रूफ है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, क्लियर है। अब जो ये वेक्टर्स हमें गिवन दिए गए, ये क्या वेक्टर, कौन से वेक्टर्स दे रखे हैं बच्चों, ये हमें पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, किसका ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, सी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर कैसे होते थे बच्चों, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे बना के दिखाऊं कुछ रफली डायग्राम ताकि तुम फील कर सको, ऐसे कुछ हमारे पास क्या होता था, एक्सिस होती थी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। हालांकि मैंने काफी नीचे तक इसको लेके गया हूं। ऐसे हमारे पास एक्सिस होती थी, इसको हम क्या बोलते थे 3D में, इसको क्या बोलते थे हम बच्चों, वाई एक्सिस। यहाँ पे हमारी क्या होती थी, एक जेड एक्सिस होती थी, दिस इज ए जेड एक्सिस एंड दिस इज ए वाई एक्सिस, ऐसी होती थी। इस ओरिजिन से ये पॉइंट क्या होता था, ओरिजिन 0 0 0, क्योंकि 3D में काम कर रहे हैं बच्चों तो ये हमारे पास ओरिजिन होता था। यहाँ से अगर इस बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल जाए हमें, ऐसे निकालते थे इस बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, उसके बाद इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया ओ, और यहाँ पे क्या सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ऐसे काम करते थे, कुछ फील हुआ बच्चों, मैं बता चुका हूँ ये ऐसे डायग्राम पहले, क्लियर है, क्लियर बेटा। तो देखो हमें वेक्टर्स दे रखे हैं, जो फर्स्ट वेक्टर दिया वो क्या दिया बच्चों हमें 2i कैप, तो वो यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें नहीं पता कहाँ है लेकिन लिखना तो पड़ेगा, 2i कैप माइनस के j कैप और प्लस के k कैप। सेकंड वेक्टर मान लेते हैं बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, क्या है सेकंड वेक्टर हमारे पास i कैप माइनस के 3j कैप और माइनस के 5k कैप। सेम ऐसे सी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो मान लिया हमने क्या है 3i कैप माइनस के 4j कैप और माइनस के 4k कैप। क्लियर बच्चों, इतना यहां तक क्लियर है बेटा। अब देखो जो ये वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, अगर बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर की बात करूं तो ये कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे ही तो होगा बच्चों, क्लियर है, क्लियर है। और ये ए बी वेक्टर है, ये क्या है ए बी वेक्टर या बी ए वेक्टर, क्योंकि वो ऊपर की तरफ है, बी ए वेक्टर ऐसे इसकी डायरेक्शन है, बी ए वेक्टर, क्लियर है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो क्या है बी सी वेक्टर है, क्लियर है, क्लियर इतना। उसके बाद हम क्या निकालें, अगर मैं ये क्या प्रूव करना है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है, तो मुझे क्या मिल जाए, इस ए बी की लेंथ मिल जाए, बी सी की मिल जाए, ए सी की मिल जाए। अगर मुझे इनकी लेंथ मिल जाए ना तो मैं उनका स्क्वायर करके ये चेक कर लूँ कि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। मीन्स ये सारा काम हम किसके लिए कर रहे हैं, इन ए बी की लेंथ, बी सी की लेंथ, ए सी की लेंथ, इनकी लेंथ निकालने के लिए काम कर रहे हैं। और लेंथ कैसे निकलेगी, जब ए बी वेक्टर आ जाएगा मीन्स बी सी वेक्टर आ जाएगा या फिर सी ए वेक्टर आ जाएगा तभी तो लेंथ निकलेगी, तभी तो उसका क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल पाएंगे। वो वेक्टर्स कैसे निकालने हैं वही तो काम करना हमें। अगर मैं यहाँ से बी ए वेक्टर की बात करूं, किसकी बात करूं, बी ए वेक्टर की, तो बेटा बी ए वेक्टर हम यहाँ से निकालने वाले हैं। वो बी ए वेक्टर कैसे निकलेगा, देखो एक बार मैं बता देता हूँ कैसे निकलेगा। क्या मैं इस पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर दूं, किस पे, ए बी ओ पे, ए बी ओ पे क्या होता था, ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर किसके इक्वल होगा,
ओ ए वेक्टर के इक्वल होगा। ऐसे ही तो डायरेक्शन होगी इसकी ओ ए वेक्टर की, क्योंकि ए वेक्टर का क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है। तो हमारे पास क्या है बच्चों, ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर, और किसके इक्वल होगा, ये ओ ए वेक्टर के इक्वल होगा। ये वेक्टर एडिशन है बच्चों, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ, काफी डीप बता रहा हूं बच्चों मैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अदरवाइज टीचर यहां से डायरेक्ट वेक्टर ही निकाल देते और मैग्नीट्यूड निकाल देते। मैं बता रहा हूं कैसे निकाल रहे हैं। वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज किया। तो यहां से हमें क्या चाहिए, बी ए वेक्टर चाहिए। तो बी ए वेक्टर को मैंने यहीं पे रख लिया और क्या कर दिया, ओ ए वेक्टर माइनस के ओ बी वेक्टर। ओ ए वेक्टर कौन सा है, ये है। तो क्या किया, ओ ए वेक्टर मीन्स 2i कैप माइनस के जे कैप प्लस के कैप, और माइनस ओ बी वेक्टर क्या है, ओ बी वेक्टर क्या है, आई कैप माइनस के 3j कैप और माइनस के 5k कैप। यहां से करेंगे सोल्व आउट, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, बी ए वेक्टर आ रहा है। तो 2 - 1 ऐसे तो होता है, 2 - 1 आई कैप प्लस जे, प्लस हमने कुछ नहीं, प्लस -1 यहाँ पे, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ये +3, और जे कैप क्या कर लिया, बार कॉमन निकाल लिया, प्लस यहाँ पे क्या है, के कैप का कंपोनेंट क्या है 1, यहाँ पे के कैप का कंपोनेंट क्या है -5 और माइनस है, तो माइनस माइनस है +5 के कैप। ऐसे ही आएगा वेक्टर, 2 - 1 = 1 मीन्स आई कैप प्लस 3 - 1 = 2 जे कैप, और यहाँ पे +6 के कैप। ये क्या आ चुका है, बी ए वेक्टर आ चुका है। क्लियर बच्चों। उसके बाद हमें क्या चाहिए, बीसी वेक्टर चाहिए। अब बीसी वेक्टर में कौन सा ट्रायंगल ला यूज होगा, चेक करो बेटा। देखो बीसी वेक्टर चाहिए, इसकी डायरेक्शन ऐसे, ओ बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर, और सी पॉइंट का क्या है, ये ओ सी पोजिशन वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी। क्लियर है। हमें क्या चाहिए, बीसी वेक्टर चाहिए। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन किस पे यूज करने वाले हैं, ये ट्रायंगल पे किया था हमने, ओ बी ए पे यूज किया था। अब यूज करने वाले हैं इन ट्रायंगल ओ बी सी पे। ओ बी सी पे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ओ बी वेक्टर प्लस के बी सी वेक्टर इक्वल टू ओ सी वेक्टर। ओ सी वेक्टर, सी ओ नहीं लिखना है, क्योंकि बच्चों ये वेक्टर्स का काम चल रहा है। क्लियर है बेटा, क्लियर है। तो देखो बी सी वेक्टर किसके इक्वल आया, बी सी वेक्टर इक्वल टू ओ सी वेक्टर माइनस के ओ बी वेक्टर। कैसे हम काम कर रहे हैं पता चल रहा है क्या कुछ बच्चों। ओ सी वेक्टर क्या है, 3i कैप माइनस के 4j कैप और माइनस के 4k कैप, माइनस ओ बी वेक्टर क्या है, i कैप माइनस 3j कैप और बच्चों माइनस के 5k कैप। क्लियर इतना। तो यहां से क्या है हमारे पास, 3 - 1 i कैप प्लस -4 प्लस 3j कैप और प्लस ऑफ -4 और +5 k कैप। क्लियर है, क्लियर इतना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, चेक करो क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 3 - 1 क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में 3 - 1 = 2, तो कितना है हमारे पास 2i कैप। क्लियर है। देन उससे नेक्स्ट स्टेप में -4 + 3 = -j कैप, -4 + 5 = +k कैप। ये क्या आ चुका है, बीसी वेक्टर आ चुका है। क्या आ चुका हमारे पास से, बीसी वेक्टर आ चुका है। क्लियर इतना, क्लियर बच्चों यहां तक। उसके बाद हमें क्या निकालना है, एसी वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, एसी वेक्टर। एसी वेक्टर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बच्चों, बताओ जल्दी। एसी वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालेंगे। एसी वेक्टर निकालना है तो बच्चों कौन सा ट्रायंगल लेके चलेंगे, चेक करो। ओ ए सी लेके चलेंगे। फिगर के अंदर देख लेना, ओ इन ट्रायंगल ओ ए सी, तो इसमें ट्रायंगल ला यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, क्योंकि ए सी वेक्टर की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी बच्चों, नीचे की तरफ। क्लियर है। ए सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, नीचे की तरफ। चेक कर लेना, ठीक है। लास्ट में मैं दिखा भी दूंगा दोबारा से फिगर को। तो ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ओ सी वेक्टर के। हमें ए सी वेक्टर चाहिए तो क्या है हमारे पास, ओ सी वेक्टर माइनस के ओ ए वेक्टर। क्लियर है, क्लियर बच्चों यहां तक। अब देखो ए सी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, ओ सी वेक्टर। ओ सी वेक्टर कितना हमारे पास 3i कैप
माइनस के 4j कैप और माइनस के 4k कैप, ब्रैकेट बंद, माइनस ओ ए वेक्टर इज 2i कैप माइनस के j कैप प्लस के k कैप, यही है। अब क्या है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या है बच्चों, हमारे पास क्या है 3 माइनस टू आई कैप प्लस -4 और माइनस माइनस +1 जे कैप और प्लस ऑफ -4 और -1 के कैप। क्लियर है इतना? क्या यहाँ तक क्लियर है बेटा? क्वेश्चन क्लियर है? तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में एसी वेक्टर क्या आ चुका है, एसी वेक्टर आ चुका है आई कैप माइनस के 3j कैप और बच्चों माइनस के 5k कैप। क्लियर है? एसी वेक्टर आ चुका है, बीसी वेक्टर आ चुका है और बीए वेक्टर आ चुका है। मीन्स जो हमारे पास ट्रायंगल एबीसी हमने बनाया था उसकी तीनों साइड्स के क्या आ चुके हैं, वेक्टर्स आ चुके हैं। अब वेक्टर आ चुके हैं तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें तो लेंथ चाहिए थी। तो बेटा सबसे पहले एसी वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। क्या आएगा? √1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर 9 और -5 का स्क्वायर 25। तो कितना आए? 25 और 10 इज 35, मीन्स √35 आया। सेम ऐसे ही बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। बी ए वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर इज 36, मीन्स कितना? 36 और 4 40 और 1 41, √41 आया। सेम ऐसे बी सी वेक्टर का निकाल लेते हैं बच्चों मैग्नीट्यूड, बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो कितना आया? √2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर इज आल्सो 1, कितना आया? √6 आया। क्लियर है? अब देखो कौन सी दो साइड्स की लेंथ एक साइड के इक्वल है। अगर मैं ऐसे लिखूं, बी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल है किसके? ए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ए सी ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? √41 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ए सी क्या बच्चों? √35, उसके मैग्नीट्यूड मीन्स √35 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है? √6 मीन्स √6 का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आएगा? स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, मीन्स 41 इक्वल टू 35 प्लस 6 मीन्स किसके इक्वल आया? 41 इक्वल टू 41, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ चुकी है बच्चों? इक्वल। तो इट मीन्स हमारे पास क्या आया? जो हमारे पास प्रूफ बना वो क्या बना? बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, बी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल होगा किसके? ए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और प्लस बी सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हमने क्या प्रूव कर दिया बच्चों? कि ट्रायंगल की क्या कर दिया? ट्रायंगल की जो लेंथ है एक साइड की लेंथ का स्क्वायर इक्वल है अनदर टू साइड्स की लेंथ के स्क्वायर के सम के इक्वल। क्लियर बच्चों? और अगर हम ऐसा कर पाए इट मीन्स ए बी सी क्या हो चुका है कि राइट एंगल ट्रायंगल हो चुका है। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल कैसे होगा मैं बना देता हूं, क्योंकि वहां पे ऊपर हमने रफली फिगर बनाया था ना ए बी सी। अब हमें क्या प्रूव कर दिया? राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब वो कैसे बनेगा वो देखो, पॉइंट कहाँ होंगी, कहाँ होंगी? बी ए क्या हमारे पास हाइपोटेन्यूज है तो बी ए यहाँ हो सकती है, बी यहाँ पे हो सकता है, ए यहाँ हो सकता है, यहाँ पे क्या होगा? सी होगा। मीन्स बी ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल आ चुका है ए सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ऐसे हमारा क्या बन सकता है? राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। क्लियर बच्चों? लेकिन ऊपर हमने क्या बनाया है? रफली फिगर बनाया था। क्लियर बेटा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमने काफी टाइम लगाया और बिल्कुल बेसिक से करवाया बच्चों। मैंने ट्रायंगल लाइन यूज करके बताया कि कैसे हम इस ट्रायंगल की बी ए वेक्टर निकाल सकते हैं या फिर बी सी वेक्टर निकाल सकते हैं या फिर ए सी वेक्टर निकालेंगे। वो मैंने किसकी हेल्प से करवाया है? ट्रायंगल लॉ ऑफ ए वेक्टर एडिशन की हेल्प से करवाया। क्लियर बच्चों? क्लियर बेटा? लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा इस एक्सरसाइज का। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इफ ए वेक्टर इज ए नॉन जीरो वेक्टर, एक ए वेक्टर में गिवन है और वो ए वेक्टर कैसा है? नॉन जीरो वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर है। क्लियर है? एक वेक्टर कैसा बच्चों? नॉन जीरो वेक्टर्स।
ऑफ मैग्नीट्यूड ए, और इस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना वो कितना बच्चों ए है। क्लियर है, हम गिवन लिख रहे हैं जो जो में गिवन है। एंड लैम्डा ए नॉन जीरो स्केलर, और एक लैम्डा गिवन हमें, लैम्डा नॉन जीरो स्केलर मीन्स कोई भी वैल्यू हो सकती है, नॉन जीरो मीन्स जीरो नहीं है, नॉन जीरो स्केलर 2 3 4 5 10 कुछ भी हो सकता है। उसके बाद देन लैम्डा, लैम्डा इनटू ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। क्या बोला उसके बाद इन्होंने कि लैम्डा इनटू ए वेक्टर, जब लैम्डा की मीन्स उस स्केलर की और ए वेक्टर की जब क्या करते हैं, हमें क्या करते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है कि यूनिट वेक्टर आता है। यूनिट वेक्टर अगर बोला है लैम्डा इनटू ए वेक्टर क्या है कि यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर होगा तो बेटा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा इनटू ए वेक्टर किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। क्या यूनिट वेक्टर तो ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। और मैंने बताया था कि लैम्डा इनटू समथिंग कोई वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड करे तो उसको सेपरेटली ऐसे कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा और इनटू में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। इस स्टेप से ये स्टेप लिख सकते हैं। क्लियर है, क्लियर बच्चों। अब हमें नीचे ऑप्शंस दिए गए वो क्या दिए गए हैं कि यहाँ से लैम्डा 1 के इक्वल होगा, लैम्डा -1 के इक्वल होगा, या ए इक्वल होगा मॉडुलस या मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा, या फिर ए इक्वल होगा 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा के इक्वल। क्लियर है, ए किसके इक्वल होगा 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना दे रखा हमें, ए दे रखा है तो वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा या फिर मोड ऑफ लैम्डा इनटू में ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो कितना है ए है, तो यहाँ पे क्या पुट कर दिया मैंने ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आई 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ लैम्डा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ हमारा, डी ऑप्शन ठीक हुआ। कौन सा ऑप्शन हो चुका है बच्चों हमारा करेक्ट है, डी ऑप्शन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है बेटा। तो ये एक्सरसाइज थी, अच्छी एक्सरसाइज है बेटा, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तुम खुद कमेंट करके बताओगे बेटा कि तुम्हें कंप्लीट एक्सरसाइज कैसी लगी है। आई थिंक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, काफी कंसेप्ट यूज होता है बेटा। अगर जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन लेक्चर को बेटा 80-70% भी अगर प्रॉपर वे से काम किया होगा ना तो एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे ही बोलते हैं बेटा कि वेक्टर अलजेब्रा तो मुश्किल चैप्टर है बेटा, जब अगर तुम प्रॉपर वे से इंट्रोडक्शंस को कर लेते हो, प्रॉपर वे से अगर तुम्हें वो समझ में आ जाता है तो फिर एक्सरसाइज में कुछ नहीं बचता। जो बच्चा साथ के साथ काम कर रहा है अगर उसने 10.3 तक अच्छे से काम कर लिया तो फिर चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं बचता है, बहुत ही इजी चैप्टर लगेगा। मुश्किल उसी के लिए होता है बच्चों जो टाइम पे काम नहीं करता, इंट्रोडक्शन लेक्चर को नहीं करता, बस उसको डायरेक्ट सॉल्यूशन चाहिए, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। क्लियर बच्चों, क्लियर बेटा। और जो बच्चा बेटा अगर तुम्हें चैनल जो टॉपिक मैंने करवाया है, क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, अगर तुम्हें अच्छे लगे तो बेटा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय स्टूडेंट्स।